नमस्कार मित्रों। पेपर लीक का जो मसला था वो कुछ हद तक तो सुलझ गया है, कानून बना दिया है सरकार ने, कुछ कड़ा कानून बन गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो गया है। आंदोलनकारी छात्रों के जो मुकदमे थे, एफआईआर थी, उनको वापस ले लिया है सरकार ने और लगता है कि सरकार झुक गई। कुछ लोग अलग-अलग तरीके के लीक्स की बात कर रहे हैं, कोई पेपर लीक की बात कर रहा है, कोई पार्लियामेंट में लीक की बात कर रहा है, कुछ लोग चंदा चढ़ावा चोरी में लीक की बात कर रहा है, चढ़ावे में लीक की बात कर रहा है। तरह-तरह के लीक हो रहे हैं, लेकिन हम जिन लीक्स की बात करते हैं वो किसी के पास होती नहीं। डेली लीक्स। डेली लीक्स में वो सारी खबरें होती हैं जो लीक ही नहीं होती हैं एक्चुअली। क्योंकि हमारे पास जो निगाह है वो एक फ़िल्म थी मुंबई में, बॉलीवुड की एक बहुत हिट फ़िल्म हुई साहब, आँखें। जब फ़िल्म शुरू होती है तो उसका सबसे पहला एक शेर आता है कि उस मुल्क को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की निगहबान हों आँखें। तो ऐसी निगहबान आँखें हमारे पास हैं। हमारे बड़े भाई राजा गोपालन साहब, जिनकी निगाह, जिनकी आँखें हिंदुस्तान की राजनीति पर, खबरों पर ऐसी रहती है कि उससे बच के कुछ जा नहीं सकता। और उन सब खबरों को हम शामिल करते हैं डेली लीक्स में। आप जानते हैं राजा गोपालन साहब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सरकार में, विपक्ष में, सरकार विपक्ष कुछ है ही नहीं उनके लिए, सब बराबर है, सारे मित्र उनके हैं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, है ना? और सब लोग उनको अच्छा सबसे बड़ी बात है, जो दोस्त हैं वो समझते नहीं, वो उनको खबरें बताते हैं, जो दुश्मन है सरकार के वो भी उनको खबरें बताते हैं। ये ना काऊ से ना दोस्ती, ना काऊ से बैर का एक नया इक्वेशन है, राजा गोपालन साहब के साथ। लेकिन हमें तो अच्छा है, हमारे बड़े भाई हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते। ये निगहबान जो आंखें हैं डेली लीक्स की, उस पर सबकी निगाह रहती है। आपने तो डेली लीक्स नाम रख दिया, ये न्यूज़पेपर नीट लीक्स का तरह हो गया। एसीबी इंक्वायरी मांगेगा इसके ऊपर भी। आई थिंक ये डेली लीक्स बड़ा खतरनाक चीज है, क्योंकि आज हम लोग जो हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ने के पहले ये खबर है, किरण रिजिजू साहब राहुल गांधी से मिला है, शायद कुछ ना कुछ पकड़ा है। व्हाट इज दैट वी डू नॉट नो। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक असलम खान करके एक सर्जन पार्लियामेंट को कम से कम 4000 बंदर को भगाते हैं साउंड करके। तो ये नई चीज आ गया, पार्लियामेंट में देखने के लिए मन कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ से लंगूर रखने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन पार्लियामेंट में आप सच मानो झूठ मानो, एक सीनियर कांग्रेस लीडर का चश्मा उठा लिया बंदर ने। अच्छा, ये शशि थरूर के ऊपर बैठ गया, ये खुद बंदर है लेकिन बंदर भी बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो ये सारा चीज आ रहा है। पहले मैंने साउथ ब्लॉक में और उधर देखा था, नॉर्थ ब्लॉक में ऐसा होता था कि वो बंदरों को भगाने की बात कर। लेकिन आपसे क्या है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप जब ये बात कर रहे हैं लंगूर की और बंदर की, लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं, बाहर बात कर रहे हैं। पहले मेक इट क्लियर। ये तो चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विजय बाबू। वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो बंदर हनुमान जी के प्रतीक्षा से हम लोग देखते हैं, ये असलम खान का पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने पर डे 500 रुपया देकर के एम्प्लॉय किया है। 10:30 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, वो चारों तरफ पर घूम के भगाते हैं बंदर का। ये ट्रांसपोर्ट भवन, आपको याद होगा, ट्रांसपोर्ट भवन को तरफ से ये बहुत लोग आ जाते हैं अंदर। जितना भी पार्लियामेंट आप मॉडर्नाइज करो, पार्लियामेंट को अंदर भी घुस जाते हैं। जितना भी सीएसएफ हो, पार्लियामेंट प्रोटेक्शन हो, ये कुछ नहीं होता। बहुत एमपी डरे हुए हैं इसका। तो वही सिक्योरिटी वाले जैन जी को और प्रदर्शनकारियों को रोक लेते हैं, वो बंदरों को नहीं रोक पा रहे। वो खुद बंदर से नहीं डरते, बंदर से नहीं डरते, बंदर से डरता होगा। लेकिन माय पॉइंट इज ओनली वन, क्योंकि ये बंदर का आगे लिया है, हनुमान प्रतीक रूप है भगवान रामचंद्र का, रामलला का। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्रस्तगांचलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसंतकम। ये मारुति का बिठा दोगे, हनुमान का हम याद कर दिया है। लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन पूछने के भूल गया, बंकीपुर क्या हो गया? हाँ, बाकी नहीं, हमने कहा पहले आप श्लोक कर ले, भगवान को याद कर ले, हनुमान को याद कर ले, फिर हम बात करते हैं बाकीपुर में क्या हुआ। मैंने फर्स्ट आपको 2-3 वीडियो के पहले सब बीजेपी लोग हम दोनों को ऊपर खिलाफ हुआ था, याद है आपको?
जी कितना लोग क्या है क्या कह रहे थे। आपका दर्शकों को, हमारा दर्शकों को एक चीज मालूमात होना चाहिए, बंकीपुर में बीजेपी हारेगा करके हम दोनों बात किया था, याद होगा आपको। जी। तो वो तो लोग उस बात नाराज, मैंने, काफी नाराज हुए थे हमसे। नहीं नाराज हुआ, मुझे फोन आ रहा है, मुझे धमकियां दे रहे, ये कैसे बोल सकते हैं। लेकिन आज वो धमकी वाला धमकी हो गया, खत्म हो गया, वो है नहीं है। फोन करते थे, फोन नहीं कर रहे। ये नहीं, ये रीजनल पार्टी अभी बीजेपी को खतरनाक चीज आने लग गया, नए नए चीज आ रहे हैं। देखो अभी 2004 से 2014, 2014 से 2024, 24 के बाद आने वाले 10 साल ये यंगस्टर जेनजी का होगा। यानी दूसरी रूप से फर्स्ट 10 इयर्स कांग्रेस खत्म हो गया, सेकंड 10 इयर्स रीजनल पार्टीज खत्म हो रहा, अभी नए नए आने लग गया। ये चीज ये पिछले 2-3 साल से 2023 से पटना में जो पैदाश हुआ है, जैसे राम जन्मभूमि बोलते हैं अयोध्या का, लेकिन इंडी अलायंस का पटना नीतीश कुमार अध्यक्षता में इंडी अलायंस शुरुआत किया था। लेकिन वो इंडी अलायंस से नीतीश कुमार निकल गया, ममता बनर्जी निकल रही है, आ रही है, शरद पवार निकल गया, ओमर अब्दुल्ला नहीं है, तेजस्वी यादव है नहीं है, इंडी अलायंस मर चुका है। इसीलिए लोग पटना में प्रशांत किशोर को चुना। हमको इंडी अलायंस से ऐसा क्या हो गया कि अभी 6 महीने 8 महीने पहले नवंबर में तो उनको 3.5% वोट मिला प्रशांत किशोर की पार्टी को, और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते लड़ते वापस रह गए, नहीं लड़ा, और फिर ऐसी सीट पर लड़ा 6 महीने बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 30 साल से सीट है, 35 साल से सीट है। तो और उसमें बदल गया। तेजस्वी यादव ने कहा कुछ आप चक्कर में मत पड़िए, ये बीजेपी की बी टीम है, क्या नाम है, प्रशांत किशोर जी। लेकिन वो चीज तो ठीक बात है। इसीलिए तो कल शाम को यस्टरडे इवनिंग नीतीश कुमार साहब, संजय झा प्लस राम लल्लन, तीनों मिल करके प्रधानमंत्री से, लल्लन सिंह मिल करके प्रधानमंत्री से बात किया। एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ जी। नीतीश बाबू ने बोल दिया नरेंद्र मोदी का, बंकीपुर बिहार नहीं है, डरना नहीं है। समझ गया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार। तो बंकीपुर को खत्म होने के बाद सब लोग आशा करते थे नितिन नवीन साहब छोड़ देंगे, नए अध्यक्ष बनेंगे। वो कुछ नहीं है, ये बकवास लोग है। ये तो कांग्रेस लोग शुरुआत करते, कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट। लेकिन नितिन नवीन के ऊपर प्रधानमंत्री का इतना शिष्टा है, कितना आदर है, नितिन नवीन बाबू कंटिन्यू करेंगे। वो भी कह रहे हैं, नीतीश बाबू कह रहे हैं अगली बार हम जिता करके दिखा देंगे। ये ब्राह्मण का भूमियार का झगड़ा है, ये कॉकरोच यूक्रोच से कोई असर नहीं पड़ा है, जेनजी वगैरह कोई नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू ने जो लाइन लिया है वो ठीक लाइन, बंकीपुर इज नॉट बिहार। बांकीपुर इज नॉट बिहार, लेकिन बांकीपुर हारना तो एक सिरदर्द तो है ना बीजेपी के लिए। ऐसे थोड़ी आप उसको वो कर सकते हैं, वॉश ऑफ कर सकते हैं। देखिए समझिए, आप मुझे 2 बातों का जवाब दीजिए। एक, बीजेपी अध्यक्ष की सीट 35 साल से, दूसरा बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां पर पहली बार 25 साल में। तो आप इतने समय से छोटे भाई से बड़ी भाई की भूमिका में पहली बार आए हैं, और वहां पर गिरिराज सिंह जैसे 1 दर्जन मंत्री काम कर रहे थे, 30 मंत्री बिहार विधान सरकार के काम कर रहे थे। तो फिर ऐसे हार जाएंगे तो कैसे, कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ेगा? आपसे हम नाराज नहीं होना चाहते, लेकिन आज ही नाराज हो जाऊंगा आपसे। 40 साल में पहले बार आपसे नाराज हो गए। नहीं नाराज मत होइए, मैं आप मेरे को सवालों के जवाब देते इसलिए मैं आपको नाराज कर। नहीं, नाराज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच लो ये एनडीटीवी नहीं है, ये विजय टीवी है। एक चीज है, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, मुख्यमंत्री बन गया लोकसभा इस्तीफा दे करके बाबा योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर में नहीं हरा, बोल गया आपने? नहीं याद है। दूसरा चुनाव में रामकिशन कैसे जीता, दूसरा बार जीता, कैसे जीता? याद रखना चाहिए ना जी। राहुल गांधी नहीं हरा अमेठी में, सब लोग हारते हैं, हम लोग जीतते हैं। तो क्या अभी ये सब लोग है नरेंद्र मोदी की तरह सारा जीतते आ रहे नहीं है। नीतीश कुमार का जो श्लोक है, जो घोषणा है, वो ठीक बात है, क्योंकि एक बंकीपुर में एक हारने में आप डरना नहीं है, दूसरा बार जीत जाएंगे। भरा
कहना ये है। नहीं, वो ठीक है, उसमें मैं नहीं कह रहा, दूसरी बार भी जीतते हैं, चुनाव हारते भी हैं, लेकिन हम हार को एनालाइज़ तो करते हैं ना, वॉश ऑफ नहीं करते ना। नहीं, वॉश ऑफ नहीं क्यों करते, हारे एनालाइज करना है। क्यों हारे एनालाइज ये बीजेपी ने सोचा? जो ये लोग तो एनालाइज किया है, जैसे योगी आदित्यनाथ का सीट, लोकसभा सीट कैसे हार गया था गोरखपुर में, ये जवाब दे दीजिए। उसी के मुताबिक है ये। अभी योगी आदित्यनाथ दूसरा बार नहीं, तीसरा बार भी आने वाले हैं 2027 मैं में। ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या बीजेपी का कोर वोटर हट गया, या जो जैन जी का आंदोलन है वो हुआ, या अपर कास्ट जो वोट था वो नाराज था, या वो नहीं आया, उसको मैं आपसे समझना मुझे तो नहीं पता कौन ने ये कहा कि नितिन नवीन को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ये तो कोई लेकिन बात ही नहीं है। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन हम्म, हम दोनों से चिंतित है रविशंकर बाबू। उनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में है ये बंकीपुर, ये छोटा नालंदा मालूम माला हो जाते, छोटा नालंदा कहते हैं बंकीपुर का। पढ़ा लिखा आदमी है सारा, इतना कोटा भी है। राजस्थान में कैसे कोटा है, ऐसे बंकीपुर में कितना तमाम इंस्टीट्यूशंस है, तमाम एजुकेशन सेंटर्स है, ये छोटा नालंदा कहते हैं। उसमें जरूर बीजेपी से ब्राह्मण वोट, बिहार भूमियार वोट हट गया जरूर, लेकिन वापस भी आ सकता है। हाँ, वापस आ सकता है, वापस आने में कोई हाँ, बात नहीं, वापस आ सकता है। हाँ, हाँ, जो मेरा कहना ये है, भूमियार ब्राह्मण्स नाराज है। ये नरेंद्र मोदी साहब का, अमित शाह साहब को ये यही मालूमात हम होना समझना चाहिए। चाहते हैं आपसे कि ये मैसेज है ना उसका कि भाई भूमिहार ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से, ये मैसेज है इस चुनाव का नतीजा। अपर कास्ट नाराज है, अपर कास्ट नाराज, ठीक। और फिर वहां इसका क्या हुआ ये नहीं दतिया में? है, इसका ये नहीं है। आप देखते जाइए, बंकीपुर छोड़ करके 2029 में लोकसभा सीट में दूसरा क्षेत्र निकल जाएंगे प्रशांत किशोर। उनको तो ये डाका नहीं है इसको, ये बंकीपुर में वो जीतेंगे अगले बार हट सकता है। तो देखो, बंकीपुर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू से मैं कहते आ रहा हूँ बंकीपुर को सावधान रखे। इसको मालूमात हो करके जम्मू से भाग के आए थे नितिन नवीन बाबू ने, याद होगा आपको जी, सब बातचीत किया है। वो भी आपने पहले प्रोग्राम में बताया था कि वो उस दिन हाँ, अचानक बीच में भाग कर आए वहां से जम्मू से दिल्ली, और फिर वहां हाँ, गए पटना। तो हम बंकीपुर से लाल किला चलेंगे अभी हम दोनों। लाल किला में 15 तारीख अगले एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक प्रधानमंत्री के भाषण जेनजी के ऊपर होगा। आने वाले दिन में क्या क्या सरकार ने करने वाले हैं, वो 2029 का चुनाव के लिए फुटप्रिंट तैयार कर देंगे नरेंद्र मोदी 15 तारीख से। कल मैंने एक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च अधिकारी से बात करने के लिए जाने के मिलने के लिए कोनो मौका मिला था। वो तैयारी कर रहे हैं 18-20 पढ़ने के लिए, सारा डिपार्टमेंट से सारा इनपुट्स आ गया है। प्रधानमंत्री 2 बार बैठ करके नोट्स भी ले लिया है। जो 15 तारीख के क्या क्या बोलना है वो नरेंद्र मोदी तैयार कर दिया, ड्राफ्ट स्पीच। उसी से मुझे खबर है, ये दिल्ली लीक्स वही है, जेनजी के ऊपर प्रधानमंत्री फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है जो लाल किला का। हाँ, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खबर ये है, अभी मैं बंकीपुर लाल किला वो करके, अभी चित्रकूट में एक छोटी लड़की के रेप हुआ था, वो बड़ा वायरल हो गया वो वीडियो। उसी के ऊपर अश्विनी वैष्णव साहब मंत्री ऑफिस में बड़ा चर्चा हुआ था। उधर मिस्टर एस कृष्णन करके सेक्रेटरी साहब है, IAS ऑफिसर है, वो सेक्रेटरी साहब ने ये फेसबुक का जो जुकरबर्ग है, क्या नाम है उसका, मैं नाम मुंह पर भी नहीं आता, जुकरबर्ग, बुजुर्ग आदमी, जो बुजुर्ग है, जुकरबर्ग, हाँ, जुकरबर्ग, जो भी है, जो वो आ रहे परसों, नहीं तो हम बैन कर देंगे करके डरा दिया उसको। पता आपको, हम लोग इतना चीज करेंगे आने वाले दिन में, बिल्कुल फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी की सारी कान पकड़ेंगे। मुझे विजय त्रिवेदी दर्शकों को बोलने में खुशी हो जाते, GST उन्होंने बहुत पे कर रहे हैं, लेकिन चोरी भी कर रहे हैं। वोट चोरी हो गया, दान पत्र चोरी हो गया, लेकिन GST चोरी फेसबुक कर रहा है। इंडिया में जितना गूगल पे कितना पैसा है, वो सारे की सारी इंडियन कंपनीज, इंडियन जो टाटा, बिरला, ये इन्फोसिस, इतना भी नहीं GST पे करते।
ये सोशल मीडिया पे करते हैं। अमेरिका में 5 डिपार्टमेंट जो दुकान है वो 15% का अभी ड्यूटी 28% को करोगे, भाग के निकल जाएगा सारे लोग। पता आपको सोशल मीडिया में बढ़ा रहे हैं उसको लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल बैन करेंगे, दूसरी जीएसटी बड़ा कर देंगे, अब उनको याद नानी की याद आ जाएगी। अभी उधर से हम बोलेंगे अभी ऐसा होता है सर। एक बात बताइए मुझे, मैं तो इतने समय से देख रहा हूँ ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, तो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सरकार कुछ नहीं कर पाती उनके करेगी करेगी अभी इस बार करेगा, इस बार करेगा। इंडिया में भी नहीं हुआ था, ट्विटर पर पहले हो गया, अभी प्रधानमंत्री जी का वीडियो ड्रॉप हो गया मेटा से। वो तो माफी मांगा है, लेकिन सामने आकर के माफी मांगेगा। कल आपको पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में सारा अधिकारी के सामने भी इंडियन आदमी आकर के माफी मांगा था। इसी तरह निशिकांत दुबे को उसको अध्यक्षता बनाया ना ओम बिरला ने, उन्होंने एकदम खान खींच दी। बंगलुरु से रहता है, गुड़गांव में रहता है, लेकिन एक दो रेड करोगे ना इनकम टैक्स की, इन लोग की याद आ जाएगी। सो देयरफॉर कमिंग टू अनदर पॉइंट, मुझे लगता है एक चीज मैं बोल दूं, ये सरकार जो आपकी है वो 2 लोगों पे कार्रवाई नहीं करती, एक्शन नहीं लेती। ज्यादातर लोग बीजेपी के लोग कहते हैं। एक है ये जो अमेरिकन इंडस्ट्री वाले हैं, चाहे जुगरबर्ग हो या कोई हो, और दूसरा है गांधी परिवार। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। वो ठीक है, उसको उसी में हम सहमति है, लेकिन सहमति नहीं है। गांधी परिवार को तो प्रशांत किशोर ने दिखा दिया रास्ता। गांधी परिवार खत्म हो गया जी, डोंट टॉक अबाउट गांधी परिवार, खत्म हो गया, फिनिश्ड। गांधी जैसे आप पानी पी रहे हैं ना, गांधी परिवार को भी पानी पिला दो, ठीक हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, कमिंग टू द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिलिमिटेशन बिल, एफसीआरए बिल इस हफ्ते में शायद पार्लियामेंट में आ जाएंगे, मुझे खबर है। ये बड़ी खबर है ना। ये बताइए मुझे कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं आपके मित्र किरण रिजिजू साहब और दूसरे आपके मित्र राहुल गांधी जी, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि दोनों लोग मिलकर बैठे हैं। हाँ, दोनों लोग मिलकर बैठे हैं। इसका जो मध्यस्थता किया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी बोल रहे हैं ऐसे अनशन बोल करके, आज ही देखो वो जुलूस निकालने लगी है, बड़ा सा बैनर, अमित शाह जवाब दे दो, अमित शाह जवाब दे दो। क्या अमित शाह जवाब दे देंगे? कुछ नहीं अमित शाह जवाब देने का। तो देयरफॉर वो जो अमित शाह तो जवाब दे देंगे, करार जवाब दे देंगे, तैयारी कर रहे हैं। वन थिंग सारा विपक्ष भी मानते हैं, अमित शाह बोलने पड़ते हैं, कांग्रेस भाग जाते, कांग्रेस जवाब मिलना नहीं चाहते, अमित शाह का गला पकड़ते हैं ये सारे लोग। लेकिन अमित शाह का नाम लिया आपने, इंटरपोल सुना है ना आपने? इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, यस, उसका नमूना भारत पोल हो गया इंडिया में। भारत पोल, भारत पुलिस एक वेबसाइट आ गया, उसमें जितना भी है इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस, जितना भी फिगरेटिव्स है, फॉरेन में है, इंडिया में, सबको एक वेबसाइट में लेके आ गया अमित शाह ने। उसमें कम से कम जो पिछले 2-3 साल से जितना भी भारत पोल का जो वेबसाइट आप खोलोगे, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, सारा भाषा में आ गया है। उसमें से पता लगता है इंडिया का कंसर्टेड एफर्ट, अमित शाह का जैसे नक्सलवादी का खत्म किया मार्च 2026 में, अगस्त 15 तारीख भारत पोल शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंटरपोल को छोड़ करके भारत पोल आ गया है। आप जो याद रखना, ये भी 2075 फिगेटिव क्रिमिनल्स जो 35-37 कंट्रीज से है, ये सारी की सारी इंडिया में लेके आ गया है। ये दिल्ली पुलिस ने प्रेस रिलीज दिया है, वो किसी ने नहीं चुनते। जो अनुराग कुमार है, जो नए पुलिस कमिश्नर, कल ये सारी की सारी 275 क्रिमिनल्स का लेके आ गया। लेकिन मेन क्रिमिनल बाकी भी है, वो भी आ जाएगा। मल्लया साहब, विजय मल्लया, नीरव मोदी, सोस्की, लाइक दैट। अभी हम ये सारा छोड़ दिया, अभी महाराष्ट्र तरफ जाएंगे विजय बाबू, हम दोनों। ये सुनेत्रा पवार, कंफर्म कीजिए मुझे आप कि क्या डिलिमिटेशन बिल लेकर आ रही है सरकार? हाँ, अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में आ रहा जी, पक्का आ जाएगा। डीएमके ऑन बोर्ड आ गया है, वो बिल सर्कुलेट होने वाले हैं। बिल सबको दिखा रहे, ड्राफ्ट बिल। लॉ सेक्रेटरी, लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल ने भी जा करके
ये सारा विपक्ष नेता को सामने जा करके ये ड्राफ्ट बिल दिखा रहे, हाथ में नहीं दे रहे, दिखा रहे, उसमें सहमत है। डीएमके सत्ता जो बीजेपी पक्ष में आ चुकी है, 22 लोग एमपी लोग उसको साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने अभी एक बात करेंगे, एक दो चीज, उसको तो जल्दी से पेट से उतरना मुश्किल पड़ता है, चढ़ गया ऊपर, उतरना तो मुश्किल है ना, दूसरे के कूद जाएंगे, लेकिन नीचे उतरता नहीं है, कभी जमीन पर नहीं आता। लेकिन ये खबर भी है आपको साथ, अगस्त 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 दिन राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। ये खबर भी आपको डेली लीक्स के द्वारा बोलूंगा। अभी आप देखिए अगले दिन 16, 17, 18, 19 15 अगस्त के बाद बोरी बिस्तर लेकर के भाग जाएंगे। समवेयर ही विल गो टू लंदन, टर्की, पता नहीं कहाँ जाते, उसको भी ना याद नहीं है। ये पूछ रहे वो एनआरई एलओपी है भैया, नॉन रेसिडेंट इंडियन अपोजिशन लीडर, एनआरई एलओपी। पापा अभी देखो काम होता है, दुनिया भर के लोग उनको बुलाते हैं, हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उनके एलओपी को बुलाते हैं लोग, सब लोग। ठीक बात है, प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी तो विदेश यात्रा पर रहते हैं। हाँ, इसीलिए तो जो एनडीटीवी, इंडिया टुडे प्लस आज तक ये जितना लोग विदेशी से मेहमान लेकर के इंडिया लेक्चर के बुलाते हैं समिट करके, वो खत्म हो चुका है। पता आपको, ये लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश से नहीं आ रहे इंडिया तरफ में। लेकिन कांग्रेस लोगों ने सुनेत्रा पवार, अजीत पवार को वाइफ को गूंगी गुड़िया बोल दिया, गलत बात है, ये ठीक नहीं है। आप क्यों गूंगी गुड़िया बोला? गूंगी गुड़िया बोल दिया सबको, जो भी आ रहे। जैसे रणवीर सिंह का जो बिट्टू का राहुल गांधी ने गद्दार बोला, चेन्नई में जाकर के राहुल गांधी ने जो उनको डीएमके के बोल दिया, वो गद्दार है, बिट्रेयर है, यटप्पन ऐसे बोल रहे। ठीक है, सबको गाली देते जा रही है। ये भारत रत्न मांग रहा है, लेकिन भारत रत्न नहीं मिल रहा, गूंगी गुड़िया टाइटल्स मिल रहे। कब तक जाएगी पता नहीं। ये वेरी सैड मोमेंट है विजय बाबू। मुझे लगता है ये फायर स्टॉर्म सुनेत्रा पवार रो रही है, इसके लिए एकनाथ शिंदे के पास आ गया। इसको बीच में दूसरी खबर है, सिद्धि विनायक टेम्पल में उद्धव ठाकरे के लोग 18 करोड़ रुपया लूट लिया, चोरी कर दिया। राम धन पार्ट में अयोध्या में चोरी नहीं हो रहा, बाकी मंदिर में भी चोरी हो रहा है। ये चीज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बहुत खतरनाक हो गया। आज ये तो कोई कह सकता है कि उद्धव ठाकरे के लोग हैं, पुलिस ने कहा है? नहीं, पुलिस ने नहीं कहा है। वो तो असेंबली में कल परसों उधर इस्तीफा देंगे, जो उसको नया गठन करेंगे, नया मैंने देखा कि क्या हो रहा है 18 नए चीज हो जाएंगे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, लेकिन वो उधर भी पेपर लीक हो रहे, सुनेत्रा पवार को गालियां दे रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे को जो महाराष्ट्र, जो कर्नाटका मंत्रिमंडल विस्तार में मल्लिकार्जुन खड़गे के ठप हो गया, रोने लग गया। अभी देखो सिद्धरामैया दूसरा पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगे, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया। याद रख लीजिए, कर्नाटका कांग्रेस को हाथ से निकल रहे। जितना एटीएम बना रखा है नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका जाकर के, सोनिया परिवार के लिए एटीएम है कर्नाटका सरकार बोलते बोलते वो मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्जी उड़ा दिया। उधर तो दांत नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे का। क्या बोल रहे हैं आप लोग? कर्नाटका में कांग्रेस टूट गया, बीजेपी को जो सत्ता में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, 1 साल और है, लेकिन कांग्रेस अभी खसकेगा नहीं है ना जी, अपना कमर खत्म हो जाएगी कांग्रेस उधर। जैसे पंजाब में अभी देखो, चरणजीत सिंह चन्नी पार्लियामेंट नहीं आते पंजाब से। आप लोग बोल रहे नरेंद्र मोदी क्या हुआ है, चन्नी साहब को नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी में शामिल हो जाएगा जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ, करते करेंगे, इसीलिए तो पोस्टर निकला ना जी जरा चरणजीत सिंह का आरएसएस करके। ये सेम चरणजीत सिंह चन्नी कनाडा में जा करके वो उधर रिसर्च करके आया, कांग्रेस क्यों 2014 में हार गई थी करके। वो तो अभी हरा दिए पंजाब में, अभी हराएंगे पंजाब में, फिर भी देखते जाना। सो जो चरणजीत सिंह चन्नी का पार्लियामेंट से एब्सेंस है, ये राहुल गांधी बोलता नहीं, अमित शाह को बोलते बार बार, अमित शाह किधर है, अमित शाह किधर है। मैं ये पूछ रहा हूँ,
राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी एनआरआई एलओपी, आपका चरणजीत सिंह चन्नी किधर है? वो भाग गया। 3-4 रंधावा साहब भाग गया आपसे। हरियाणा 2 एमपी भी भाग रहे हैं, देखते जाना। कर्नाटका से 2-3 एमपी जा रहे हैं। डिलिमिटेशन में दूसरा वोट दे देगा, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। तो अमित शाह जी का लिए सवाल करते हैं तो क्या बात है कि अमित शाह जी तो हमेशा पार्लियामेंट में रहते थे, इस बार नहीं दिख रहे, क्या वजह है? नहीं, दिखे नहीं है। ये उन चिढ़ा रहे जानबूझ करके, उसको आग लगा करके एंजॉय करते हैं लोग। जो आई डोंट थिंक अच्छा, दैट सब लोग ये कहते हैं दिल्ली में कि भाई अमित शाह जी तो जब बोलेंगे तो वो सबको ठीक कर देंगे, और कोई भी बोलेंगे, ये मौका मानने को तैयार नहीं है कि अमित बोलने शाह जी नहीं देते लड़ते ना हैं, कांग्रेस। ये कांग्रेस लड़ने पे नहीं बोलने देते। नहीं देते, वॉकआउट करते हैं। कांग्रेस को जैसे वॉकआउट को पिछले 15-20 साल से आप देखते जाइए, कांग्रेस वॉकआउट करते रही है सब एवरी बिल में। फिर वॉकआउट, पब्लिक ने कांग्रेस को वॉकआउट कर दिया, वोटर्स ने 2014, 19, 24 सब में 3 इलेक्शन में कांग्रेस सब वॉकआउट होगी। पब्लिक लेकिन जनता से कांग्रेस का कहना ये है सर कि जब नीट के पेपर में बच्चों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उस पर तो होम मिनिस्टर को बोलना चाहिए ना हाउस में। बोलेंगे, मौका दे दोगे बोलेंगे, वो आएगा, आ जाओ, क्यों उसको निमंत्रण कर रहे हैं भाई? पार्लियामेंट उनकी है, आएगा नहीं आएगा। विजय बाबू, हम दोनों पार्लियामेंट आज नहीं है, कल नहीं है, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। रोस्टर ड्यूटी होते हैं हर आदमी का। राहुल गांधी की ये चीज नहीं पता होगा। रोस्टर ड्यूटी में हर हफ्ते में एक दिन लोकसभा, एक दिन राज्यसभा। प्रधानमंत्री के मंडे, वेडनेसडे। सिमिलरली मिस्टर अमित शाह का एक दिन है। हर एक मंत्री का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सत्ता शुरू होने के पहले, सेशन शुरू होने के पहले रोस्टर ड्यूटी भेजते हैं। रोस्टर ड्यूटी में उनकी डायरी में ये हो जाते हैं, सर मंत्री का आपने वीरवार जाना है, शुक्रवार जाना है, इतना जाना है, लाइक दैट। तो रोस्टर ड्यूटी होते हैं पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट का प्रोसीजर मालूमात नहीं हो करके राहुल गांधी गप्पे मार रहे, हवा में तीर चला रहे। उनकी क्या पता है? सपोज वो 29 में प्रधानमंत्री बनेगा ना जी, सरकार नहीं चलेगी बहुत दिन। इसका जो टूट खज हो जाएगी। उनके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उसका नहीं है। हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेकर के घूमता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के घूमता है। लेकिन कैसे कर्नाटका में कॉन्स्टिट्यूशन का अनुसार शिव कुमार का प्रेरोगेटिव होते हैं, ये क्या करना नहीं करना, कौन मंत्रिमंडल पर आना नहीं आना। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखा है इधर से ईदीसराव मिस्टर मल्लिकार्जुन करके अप्रूव करके, उसमें 2-3 मंत्री का हटा दिया शिव कुमार ने। 15 कांग्रेस एमएलए हार गया, 15 एमएलए को नहीं मिला है सत्ता। वो लोग इस्तीफा देकर के बाहर जा रहे हैं। पता आपको कर्नाटका में कॉन्स्टिट्यूशन किताब लेकर के घूम रहे राहुल गांधी। तो फिर कांग्रेस कैसे बचेगी कर्नाटक में? बचेगी नहीं है, खत्म हो जाएगी कांग्रेस। वो एटीएम मिशन बंद हो जाएगी उधर। सुखविंदर सुक्खू भी खबरें हो आप गया। बता रहे हैं, क्या बड़ी खबरें आप बता रहे हैं कि अमित शाह जी एक तो डिलिमिटेशन बिल लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, मोटे तौर पर, है ना। दूसरा जो आप, दूसरी बात है कि जो एफसीआरए बिल भी आ रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिक्लेरेशन एक्ट बिल भी आ रहा है। वो दोनों को पास हंगामा होगा, एफसीआरए को लेकर भी हंगामा होगा। हंगामा जंतर मंतर पर नहीं हुआ क्या? उसी के वास्ते तो है ना। पंजाब पुलिस, आपने देखो, पंजाब पुलिस हैज वेरी वेल सेड दैट ISI will go infiltrate into that cockroach party. It's going to be very difficult, विजय बाबू। इतना सावधान नहीं है, समाधान भी नहीं है। ये हाउस तो खत्म हो जाएगा, बांकीपुर का विधानसभा चुनाव भी हो गया, नरोत्तम जी का भी चुनाव हो गया, दतिया में भी हार गई बीजेपी। अब ये जो आपके नए अध्यक्ष जी हैं वो कब अपनी टीम बनाएंगे? जल्दी से जल्दी, इसीलिए तो वेट कर रहे थे। अभी शुरू कर देंगे, पार्लियामेंट खत्म होने के बाद 16-17 तारीख से आ जाएंगे। 6 महीने उठा लिया, और 2 महीने वेट कर लो भैया। ये हम भी दुखी है, क्या करेंगे? बोलते बोलते हम दिल्ली लिक्स में 10 बार बोल दिए। टीम इसलिए टल रही है कि नितिन नवीन जी के पास टाइम नहीं है कि अमित शाह जी के पास टाइम नहीं है? प्रधानमंत्री का भी नहीं है। बीच बीच में कुछ ना कुछ आ जाते हैं, काकरोच आ जाते हैं, अन्नामले आ जाते हैं, ये लोग आकर के दिल्ली में। ये सरकार तो विरोध बीजेपी के अंदर ही है भैया, बाकी में दूसरा को क्यों बोलना? बीजेपी के अंदर विरोध है? क्या बात बोल रहे हैं आप?
कि फिर क्या वो आपको विशेषण क्या करना है, क्या पर वाई इट इज डेट, ये बता दो। सब लोग ये विचार करने की शुरुआत कर रहे हैं। सब लोग आशंका में बैठे। लेल मुरलीधर राव लंदन में जाकर के, विदेश में जाकर के ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी का आरएसएस का अंदर मतभेद है करके। किसी ने नहीं पकड़ा उस स्टोरी का। बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी के ऊपर जा रहा है, उसमें फायदा उठाएंगे बीजेपी। ये नहीं सोचा बीजेपी हार जाएगी, प्रधानमंत्री निकल जाएगा, राहुल गांधी आ जाएगा, ये नहीं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आ जाए, ये नहीं होगा। बीच में कचरा पिछड़ा तो होगा। आपका परिवार में नहीं है, हमारा परिवार में नहीं है, तो देयरफॉर परिवार में तो झगड़ा होते रहते हैं। उसको हर चीज तो रहते ही भैया विजयी। लेकिन ये चढ़ावा चोरी से यूपी में असर पड़ेगा क्या? योगी नहीं पड़ेगा। ये पप्पू यादव ने उसको कल्याण कर दी ना जी, जो सारा सात संत को खिलाफ कर दिया। बार बार बयान देना पड़ता है। पप्पू यादव ने जानबूझ करके किया, राहुल गांधी ने चिढ़ाया, उसका रिपरकशन नहीं पता है। उसको पैसा देने वाले जो कर्नाटका का ये एक मुस्लिम एमपी है राज्यसभा का, वो तो कांग्रेस का खराब कर रहे हैं ना जी। वो 500 रुपया नोट दिया, उसको दे करके भाग रहे। ये साधु संतों के लिए अपमान किया है पप्पू यादव ने। नाइफ दिखाया, चाकू दिखाया उनके घर का अंदर, क्या पूछे नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण दे दी, या खुद चाकू अंदर रख दिया। तो उससे तो नुकसान ही होगा ना कांग्रेस का। नुकसान तो है भैया। ये राहुल गांधी जिधर भी जा रहा है कांग्रेस का नुकसान करते जाएगा। ये कांग्रेस के देखते जाना, क्योंकि माय अंडरस्टैंडिंग इज बहुत ही मुश्किल में कांग्रेस आने वाले हैं। देखते जाइए, इतना लीडर्स है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कांग्रेस का संख्या कम हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने परेशान कर रखा है सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, और तो कोई डरता नहीं है प्रधानमंत्री से, राहुल गांधी डरते हैं। हम उल्टा बोल रहे हैं, हम उल्टा बोल रहे हैं। राहुल गांधी से डरते हैं प्रधानमंत्री? जी डरते हैं, जरूर डरते हैं कि विदेश में जाकर के कॉन्सेंट बोल रहे हैं ना जी, इसीलिए डरते हैं, जरूर डरते हैं। आई एक्सेप्ट, जरूर डरते हैं। लेकिन कांग्रेस का आप हम दोनों कितना साल कवर किया, रिपोर्टिंग किया है। चाचा केसरी, पीवी नरसिम्हा राव, वीपी साथे, वीएन गाडगिल, अब्दुल रहमान अंतले, कितना कमलापति त्रिपाठी, अर्जुन सिंह, अरे क्या बात है, क्या बात है। अशोक गहलोत, मैं सचमुच अशोक गहलोत के एक सलाम देता हूँ। दूर हो गया ना जी, अभी एक कैंतनी दूर हो गया, अशोक गहलोत दूर हो गया, सब लोग दूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद और दूर हो जाएगा। राहुल गांधी ने सबको सत्यानाश किया भैया, मैं सचमुच कह रहे। लेकिन एक चीज है, जानकी वल्लभ पटनायक ने नरेंद्र मोदी साहब से असम गवर्नर हो करके जो बात कर रहे थे, उस टाइम पर मैं सामने था। जानकी वल्लभ पटनायक 10 साल पहले बोला। प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी साहब से राष्ट्रपति भवन में क्या बोला, प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी से बच के रहना है, वो मुझे प्रधानमंत्री बनने मौका नहीं दिया। वो किताब में लिखा है, शर्मिष्ठा मुखर्जी बोल रही है, ये सारा पढ़ लो, पता लगेगा। आज की बहुत हो गया, हम अगले हफ्ते, क्योंकि नाराज करा दिया आपने मुझे सचमुच। अरे सर माफी चाहता हूं मैं, आप नाराज हुए तो। नहीं, आपको नाराज करने से क्या होता है कि बड़ी खबर मिलती है। आपको छोड़ूंगा नहीं, अगले बार मैं आपको नाराज करूंगा। नहीं, मैं तो नाराज होता नहीं, बड़े भाइयों का नाराजगी आशीर्वाद होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन हम लोग आज बहुत बोल दिया है। लेकिन एक चीज है, सचमुच में कह रहे हैं, बीजेपी को वो चिंतित है। बीजेपी बांकीपुर में हार गया, वो बड़ा दुखद बात है। लेकिन हम एक चीज, विजय जोसेफ के बारे में आज बजट अच्छा पसंद किया है। कल कितना उदय निधि का बंद किया था, वो चीज औरत लोगों के लिए वोट विजय को मिलेगी। उदय निधि क्या बोल दिया? उदय निधि ने बोल दिया, पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी बोला ना, वो गोमूत्र पार्लियामेंट में बोला ना, कामकोटी जो आईआईटी प्रोफेसर का गोमूत्र एक्सपर्ट करके। सो सिमिलर वर्ड जो त्रिशा करके एक बड़ा स्टार है, सिनेमा स्टार है, उनके बारे में गलत बोला। ये चीज जो व्हाट मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। आप तमिलनाडु में बड़े भाई हैं, आप समझाने में क्या, लोग सब लोग राहुल गांधी बन गए ना तमिलनाडु में। नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखिए और आंटी का भी ख्याल रखिए, हम सब लोग उनके लिए प्रे करते हैं।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन जी के गुस्से को आशीर्वाद समझिए। थैंक यू।